होती है, नैमित्तिक स्मृति हो गई। और स्मृति तो स्वाभाविक प्रेम जिससे होता है उसकी याद आती रहती है, उसकी सेवा होती रहती है। अब ऐसे याद क्या करना। श्री महाराज श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी तुम ब्रज में जाओ। ब्रज जो है वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, उसी में श्री कृष्ण का भी उदय होता है। नारायण श्री कृष्ण की लीला होती है, उसी में गोपियां भी होती हैं और अंत में उसी ब्रह्म में समाये जाते हैं, क्योंकि जो जिसमें अध्यस्त होता है उस अधिष्ठान से पृथक तो होता ही नहीं। ये धाम ब्रह्म है। नारायण अब तुम जाओ ब्रज में, ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनात् ब्रज उच्यते, ब्रह्म में जाओ, ब्रज में जाओ। अब वहां जा करके बताया कि गोपियां जो हैं उनसे तुम मिलना। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, उनका मन मैं ही हूँ, उनका प्राण मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने सब काम धंधा छोड़ दिया है। सो जा करके मेरे संदेश दो। वो तो निरंतर मेरे पास ही रहती हैं, मुझसे अलग कभी होती ही नहीं है। और जा करके तुम हमारे माता पिता को भी मेरा समाचार सुनाओ और उनको भी आनंद दो। उद्धव जी अपने को जरा बुद्धिमान तो थे ही, और बृहस्पति के शिष्य और मंत्री, ये भी उनके मन में ध्यान था कि हम जाएंगे तो वहाँ के प्रेमियों को सबको समझा बुझा करके और विरह के दुख से ताप से मुक्त कर देंगे। तो वो भी महाराज सुनहले रथ पर जैसे श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी गए थे वैसा ही रथ, और वही वेशभूषा जैसा श्री कृष्ण धारण करते हैं उन्होंने भी वैसे ही पीतांबर बनमाला आदि धारण करके रखा था और रथ पर चढ़ करके ब्रज में गए। अब ब्रज में जाके देखा महाराज वो जमुना जी की छटा, और वहाँ बालुकामय पुलिन, और वहाँ हरे भरे वन और लताएं और वृक्ष सब के सब हरे भरे, और गौएं खूब तगड़ी तगड़ी और उनके थन से दूध गिर रहा, और बछड़े जो हैं वहाँ नाच रहे आपस में, और बैल जो हैं वो आपस में जो साण हैं वो लड़ रहे। अब देखा अब उनके खुर से धूल जो हुई उड़ के पड़ी, सो उद्धव जी का सुनहला रथ तो जैसे ढक गया हो। सायंकाल उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। अब वहां नंद बाबा ने उनको बड़ा ही स्वागत नारायण करके, जैसे श्री कृष्ण ही आ गए हों ऐसा उनका स्वागत सत्कार करके विराजमान किया, खिलाया पिलाया। अब रात के समय महाराज सब बैठ गए, उद्धव जी, नंद बाबा और जशोदा जी सब एक साथ बैठ गए। नंद बाबा ने पूछा कि उद्धव जी तुम ये तो बताओ कि हमारा वो जो लाडला लाल है, हमारे हृदय का टुकड़ा, हमारे प्राणों का सर्वस्व, वो कभी हमारी याद भी करता है? ये गौएं हैं उनको भूल गई, ये वृंदावन उसको भूल गया, ये ग्वाल बाल भूल गए, अच्छा मैं भी भूल गया, मुझे भी भूल गया। लेकिन ये बताओ ये माँ कैसे भूल गई उसको, जिसका दूध पी करके वो बड़ा हुआ, जिसने अपने हृदय और प्राण से नारायण उसकी सेवा की, वो अपनी माँ को कैसे भूल गया? हमको तो विश्वास नहीं होता है कि कैसे भूल गया। अब नारायण उद्धव जी उनकी बात सुनते रहे। जसोदा मैया की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे और उनके थन से दूध झर रहा हो, क्योंकि स्त्री की ये विशेषता है महाराज कि उसकी छाती में अपने बालक के लिए दूध होता है। ये पुरुष के छाती में कहीं नहीं, कभी नहीं होता है। नारायण ये तो स्त्री माता के छाती में अपने पुत्र के लिए दूध होता है। अब दूध झरे स्तन से और आंसू झरे आंख से, जसोदा मैया तो चुपचाप नारायण अश्रुनिवासराक्षित स्नेह स्नुत पयोधरा, यही उनकी स्थिति। अब उद्धव जी कहने लगे
कि नंद बाबा सुनो, ये जो श्री कृष्ण हैं ये तो केवल तुम दोनों के ही बेटे नहीं हैं, वे तो सारी सृष्टि में जो कोई है सबके पुत्र हैं और सबके पिता हैं और सबके स्वामी हैं, सबके सखा हैं और सबके आत्मा हैं। उनके सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। सो वो केवल तुम्हारे ही पुत्र नहीं है, सबके पुत्र हैं। और अंत में तो उद्धव जी ने यहाँ तक कह दिया कि दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यत स्थाणुश्चरिष्णुर महदल्पकंच बिनाच्युताद वस्तुतराम न वाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूतः। जो कुछ हम देखते हैं और जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ हुआ है और होगा, जो कुछ चर है, जो कुछ अचर है, जो बड़ा है और जो छोटा है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि परमार्थ सत्य तो श्री कृष्ण है और सब जो है वो तो प्रातीतिक अवास्तविक निरुपादान है। नारायण अवास्तविक का जो वस्तु से पैदा हुए, जैसे माटी से घड़ा बना, नारायण तो मृत्तिका वस्तु है और घट उसमें बना। नारायण पर अवास्तविक कौन है? का महाराज जहाँ वस्तु कुछ न हो और चीज बन जाए, जैसे सांप का न माँ है, न बाप है, न जाति है, नारायण न उपादान है, न निमित्त है और रस्सी में दिख गया, उसको अवास्तविक बोलते हैं। वस्तु सत्ता से जिसका संबंध न हो उसी को अवास्तविक बोलते हैं। तो श्री कृष्ण तो सच्ची वस्तु हैं और ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये वस्तु शून्य है, केवल विकल्प मात्र है, विपर्जय मात्र है, आवरण मात्र है। अब नंद और उद्धव जी तो आपस में बातचीत कर रहे और जसोदा मैया ने तो एक शब्द भी नहीं कहा। इस प्रकार सारी रात बीत गई बात करते करते। जब उषः काल हुआ तब उद्धव जी जो हैं वो अपने नित्य कर्म के लिए उठे और जा करके जमुना स्नान किया, संध्या वंदन किया। वो तो श्री कृष्ण के चचेरे भाई लगते थे। वसुदेव जी के एक सगे भाई थे देवभाग, देवभाग के पुत्र थे बृहदबल। नारायण तो ये बृहदबल जो है उन्हीं का नाम उद्धव है। ये बात हरिवंश पुराण में बिल्कुल स्पष्ट है। तो संध्या वंदन आदि करके जब आए, अब इधर ब्रजवासी लोग उठे महाराज, वो भी रोज सवेरे अपना घर द्वार लीप पोत के बिल्कुल ठीक करते थे और दही दूध जो है दही दूध जमाते थे और दही में से माखन निकालते थे और प्रतीक्षा करते थे कि आज कृष्ण आएंगे तो उनके लिए सद माखन तैयार करेंगे। वहां कोई उदासी नहीं थी, सब गोपियां रोज श्रृंगार करती थीं, रोज मक्खन निकालती थीं, रोज श्री कृष्ण के लिए खाने पीने की वस्तु तैयार करती थीं। आशा नहीं टूटती, क्योंकि जब तक आशा बनी रहती है तब तक तो श्रृंगार रस में इसको विप्रलंब बोलते हैं नारायण, कि ये श्रृंगार का ही एक भाग है। और जब आशा टूट जाती है तब तो वो करुण रस हो जाता है। तो उनकी आशा तो बनी ही रही नारायण। अब उन्होंने बाहर निकल के देखा तो नंद बाबा के महल के दरवाजे पर सुनहला रथ है। अब गोपियों के मन में आया कि ये फिर से कोई अक्रूर ही तो नहीं आया है, हमारे प्यारे को तो ले गया, हमारे नैनों के तारे को ले गया, हमारे प्राणों के प्राण को ले गया। अब तो उसका जो मालिक था मथुरा का वो भी मर चुका है, तो क्या अब हम लोगों को ले जाकर उसका श्राद्ध करेगा हमारे शरीर से? भर्तु प्रेतस्य निष्कृतिम, ये कंस से उऋण होने के लिए आया है क्या? महाराज गोपी के मन में ऐसे विचार आ गए। इसी बीच में अपने आहनिक कर्म करके, मनुष्य के जीवन में एक आहनिक प्रतिदिन के लिए कोई नियम चाहिए हो, नियम नारायण पालन कर लेने पर बड़ी प्रसन्नता होती है।
एक कोई प्रतिज्ञा कर लो कि रोज हम ये काम करेंगे, अच्छी सी प्रतिज्ञा कर लो कि ये काम हम करेंगे, तो वो समय आने के पहले बार बार उसकी याद आवेगी कि अभी वो काम हुआ कि नहीं, शालग्राम की पूजा हुई कि नहीं, आज जप किया कि नहीं, वो बार बार याद आवेगी अच्छे काम की। और कर लेने के बाद हर लगे न फिटकरी, एक संतोष आता है मन में। तो प्रतिदिन कुछ न कुछ करने के लिए मनुष्य के जीवन में नियम होना आवश्यक है। इसी को आहनिक कर्म कहते हैं। आहनिक कृत्य के संबंध में तो संस्कृत साहित्य में बड़े बड़े ग्रंथ हैं। रोज क्या करना चाहिए, कैसे उठते जब धरती पर पांव रखना हो तो पृथ्वी से क्षमा याचना करनी चाहिए कि मैं तुम्हारे ऊपर पांव रखता हूँ, और श्री गणेश का स्मरण करना चाहिए, नारायण का स्मरण करना चाहिए, और स्नान आदि करके सूर्य का स्वागत करने के लिए, अर्घ्य दान के लिए तैयार रहना चाहिए। जो प्रकाश देने वाले सूर्य का आदर नहीं करता है, वो ज्ञान देने वाले गुरु का भी आदर कब करेगा। इसलिए आहनिक कर्म करना, प्रतिदिन के कर्म जो है वो जीवन में आवश्यक है। नहीं तो बहिर्मुख हो जाता है मनुष्य और उसका जीवन अनियंत्रित हो जाता है, वो अपने मन को ही सब कुछ समझने लगता है। इसलिए मन पर नियंत्रण चाहिए। अब आहनिक करके जब उद्धव जी आए और गोपियों ने उनको देखा तो वैसी वेशभूषा, वही वस्त्र, श्री कृष्ण के उतारे हुए वस्त्र उद्धव जी पहनते थे। ये बात भागवत के 11वें स्कंध में आई हुई है। और वो उनका जूठ प्रसाद, जुष्टिष्ट प्रसाद खाते थे, और नारायण उनकी उतारी हुई बनमाला भी पहनते थे, और श्री कृष्ण के जो आसन पुराने होते वो उनको देते, उस पर वो बैठा करते थे। वो तो उनको देख करके गोपियों ने समझ लिया कि ये तो श्री कृष्ण के कोई खास अपने आदमी हैं। जानी मस्त्वाम जदुपते पार्षदम समुपागतम। अब वे तो उनके साथ बातचीत करने लगी, और फिर उद्धव जी ही इशारा करके उनको ले गए ऐसी जगह जहां वो बातचीत दूसरा कोई सुनने न पावे। अब जो गोपियां हैं वो तो प्रेम में मगन। आप देखो प्रेम की विशेषता है कि उसमें तो एक तो प्रपंच भूल जाता है। वो ये जो दुनिया हमारे दिमाग में बैठी हुई है, इधर से हमारा मन हट जाता है, बड़ा विश्राम मिलता है। ग्वालिनी प्रगटो पूरन नेह, दधि भाजन सिर पे लिए हो, कहती गोपाल ही ले हो। उसको तो दुनिया दिखती नहीं, कृष्ण ही कृष्ण। जोगियों को बड़ा भारी योगाभ्यास करने पर, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करने पर जैसी एकाग्रता मिलती है, वैसी एकाग्रता प्रेम में बिल्कुल स्वाभाविक मिल जाती है। और प्रेम में बोलने की जरूरत नहीं होती। तपस्वी लोगों को मौन का अभ्यास करना पड़ता है, परंतु प्रेम तो ऐसा है महाराज कि वो जब तक हृदय मंदिर में रहे, चुपचाप रहे, नारायण दीपक की तरह प्रज्वलित प्रकाशमान, लेकिन जब मुंह से निकलता है नारायण तब वो डावाडोल होता है, बाहर की हवा लगती है। इसलिए प्रेम हृदय में पच जाए वही सर्वश्रेष्ठ होता है। नारायण प्रेम दोष देख करके घटता नहीं और गुण देख करके बढ़ता नहीं। दोषेण क्षयिताम गुणेन गुरुताम कामप्यनातन्वति प्रेमण स्वारसिकस्य कस्यचिदियम विक्रीडति प्रक्रिया। प्रेम की ऐसी शैली है, ऐसा ढंग है कि यदि अपने प्यारे में दोष दिखाई पड़े तो नारायण ये होता है कि हम इसको चारों ओर से छोप लें नारायण, और इसके सारे दोष हम अपने ऊपर ले लें और इसके दोष मिटाए दें। इसी समय तो हमारी आवश्यकता है सेवा करके दोष दूर करने की। और गुण देख करके प्रेम बढ़ता नहीं है, क्योंकि गुण देख के बढ़े और दोष देख करके घटे तो वो प्रेम सहज नहीं हुआ, स्वाभाविक नहीं हुआ, बनावटी हुआ। और प्रेम
प्रेम में अभिमान बिल्कुल नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं। जैसे ब्रह्म ज्ञानी को मैं ज्ञानी हूं ये अभिमान नहीं होता, वो तो ज्ञान स्वरूप है। जैसे समाधि काल में समाधिमान योगी को ये अभिमान नहीं होता कि मैं समाधिस्थ हूं, इसी प्रकार ये प्रेम सद्भाव का प्रकाश है समाधि, और चिद्भाव का प्रकाश है ज्ञान, और नारायण आनंद भाव का प्रकाश है प्रेम। ये जो आनंद स्वरूप आत्मा है परम प्रियतम, ये प्रियतम आत्मा ही जब शुद्ध अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है और उस प्रतिबिंब में जो जगमग जगमग रश्मियां उठती हैं वही नारायण नृत्य करता हुआ थिरकता हुआ प्रेम होता है। सो प्रेम में किंचित भी अभिमान नहीं होता है। अब गोपियां जो हैं वो उद्धव जी के चारों ओर, उद्धव जी तो आए थे उपदेश करने, अब थोड़ी थोड़ी जब वो चर्चा करने लगे श्री कृष्ण की तो गोपियां जो हैं वो तो मगन हो गई, और उन्होंने देखा कि ये कोई भौरा वहां भ्रमर नारायण मधुप, मधुप शब्द का अर्थ होता है नारायण जो मधु पान करे, शराब पिए हुए उसको मधु बोलते हैं, और नारायण मतवाला, और मधु माने मधुवंश जो है यदुवंशियों का एक भेद, उसका जो पति हो उसको भी मधु कहते हैं। जो फूलों पर घूम घूम के रस ले उस भौरे को भी मधु कहते हैं। सो नारायण गोपियों ने देखा एक भौरा आ गया, भौरा भी सावरा सावरा, और उसके कमर में भी जैसे कोई पीला पीतांबर लगा हो, फूलों का जो पराग है वो लगने से पीला पीला। अब गोपियों ने ये विचार किया कि ये श्री कृष्ण का भेजा हुआ दूत है। अब उनको चाहे श्री कृष्ण माना चाहे श्री कृष्ण का भेजा हुआ दूत माना, वो तो बात तो उनको उद्धव जी से ही करनी थी। वो मधुकर के बहाने, भ्रमर के बहाने उद्धव जी से बोलने लगी, और वो कहती हैं भौरे को, मधुपकितव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्याः कुच बिलुलित माला श्मश्रुभिः नहा बहुत मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम जस्य दूतस्त्वमिद्रिक। और बोले करे वो शराबी, तू कपटी का भाई बंधु है। कितव शब्द का प्रयोग है, कितव उसको कहते हैं किम तव, जो दूसरे की चीज लेके कहने लगे कि क्या ये तुम्हारी है, नारायण उसको बोलते हैं कितव। सो तू कृष्ण का कपटी का मित्र है, तो हमारा पाँव मत छू, भाग जा यहाँ से। उनका जो प्रसाद लेकर के आया है सो तेरी दाढ़ी में तेरी मूछ में वो लगा हुआ है, अब तू जा, उनका प्रसाद जो है वो श्री कृष्ण ही बहन करे, हमको तो कोई क्या जरूरत है। शक्रदधर सुधाम स्वाम मोहनीम पायित्वा सुमन सैव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवाद्रिक परिचरति कथम तत् पाद पद्मम तु पद्मा अपिबत हृत चेता युत्तम श्लोक जल्पैहि। हमको तो केवल एक बार उनके मिलन का प्रसंग प्राप्त हुआ था, सो नारायण वो हम लोगों को मोहित करके चला गया। ये जैसा तुम्हारा स्वभाव है कि तुम फूल का रस पी के छोड़ देते हो, वैसे ही उसने भी छोड़ दिया। तब लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा क्यों करती है? क्यों करती है कि वो मीठी मीठी बात करते हैं और वो उनके बातों के जाल में नारायण फंस गई है। सो नारायण असल में स्त्री जो है उनकी 4 अवस्था होती है, ऐसा वेदों में वर्णन है हो कि प्रथम अवस्था में वो सुंदरता से प्यार करती हैं, जो सुंदर दिखेगा उसी से प्रेम करने लगेंगी। सोमः प्रथमो विविधे। दूसरी अवस्था जब उनकी आती है तो गंधर्वो विविध उत्तरः, नारायण वो गंधर्व जो गाने बजाने नाचने वाले हैं नारायण कलाकार, दूसरी अवस्था में उनसे प्रेम करते हैं। और तीसरी अवस्था जब उनको आती है तो बड़े प्रभावशाली अग्नि के समान जो तेजस्वी होते हैं
हैं नारायण राजा महाराजा वैभव ऐश्वर्यशाली प्रतापी वीर पुरुष उनसे प्रेम करने लगते हैं। और चौथी अवस्था जब उनकी परिपक्व होती है तब उसमें मनुष्य से माने मानवता सुलभ गुणों से जो युक्त पुरुष है, जिसमें शील है, दया है, क्षमा है, दान है, उदारता है, सद्भाव है, मनुष्य से प्रीति, सद्गुण संपन्न पुरुष से प्रीति, तो चौथी अवस्था में आती है। सो नारायण हम लोग जो हैं वो तो भूल के उसके रूप सौंदर्य और नारायण गाने बजाने में मुग्ध हो गई। ये हम लोगों की भूल थी और मीठी मीठी बातों में आ गई, जैसे कि लक्ष्मी आ गई है नारायण। लेकिन क्या करें, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। दुस्तेजस तत्कथार्थ तदल मसित सख्य ही। हमको किसी काले भौरे से या काले उद्धव से या काले कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा करने में जो हम लोगों को मजा आता है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं नारायण। इस प्रकार गोपियां चर्चा करने लग गई कि केवल एक बार जो उसके महाराज गुणानुवाद को सुन लेता है, उसके सौंदर्य माधुर्य को सुन लेता है। परम सुंदर, परम मधुर, मधुमय, लास्यमय, रसमय नारायण उस श्री कृष्ण को के बारे में जो एक बार सुन लेता है उसको तो सारा का सारा घर द्वार भूल जाता है। ये संसार में जो साधु होते हैं ये कैसे होते हैं, कोई देख देख के थोड़े होते हैं, ये सब सुन सुन के नारायण उसके प्रेमी बन जाते हैं। माता पिता को सपद गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहवैह विहंगाः भिक्षुचर्याम चरंती। जो महाराज बिना घर द्वार के हो गए चिड़िया की तरह, और न माता पिता को देखें, न पत्नी को देखें, न पुत्र को देखें, भीख मांगते हैं। और कृष्ण की कथा सुन सुन के सुना के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बड़ा कपटी है वो, हम उसको जानती हैं। ऐसे गोपियों ने पहले चर्चा की और नारायण फिर बोली कि अरे वो भौरा तू क्या यहाँ से चला गया था और श्री कृष्ण ने हमारे लिए फिर भेजा है, आओ आओ तुम हमारे प्यारे के दूत हो। प्रिय सख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषित किम बरय किम अनुरुंदे माननीयोसि मेंग। आओ हम तुम्हारा स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन हमको उनके पास चलने के लिए मत कहो, क्योंकि उनको स्त्रियों की क्या कमी है नारायण, हमारे प्रेम में उनके लिए क्या रखा। का स्त्रियस्तुरापा। वो तो महाराज ऐसा मुस्कुराता है और ऐसी प्रेम भरी चितवन से देखता है नारायण कि उसको देख करके सब मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग तो भूल में पड़ गए क्या। अरे तुम उनके यहाँ से आए तो कुशल मंगल तो पूछती कि कैसे हैं वो, प्रसन्न तो हैं, स्वस्थ तो हैं। कभी हम लोगों की चर्चा भी करते हैं क्या। हमारे जीवन में कभी वो दिन भी आवेगा जब भुज मगुरु सुगंधम मूर्धन्यधास्यत कदानो। वो दिन हमारे जीवन में कब आएगा जब अगुरु के समान सुगंधित जो उनका भुजदंड है, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड, उसको कभी हमारे सिर पर रखेंगे और उनकी रक्षा हमको कभी प्राप्त होगी। इस प्रकार गोपियां तो भाव में मग्न होकर के उद्धव जी के सामने सब कुछ भूल गई। उद्धव जी ने बृहस्पति से पढ़ा जरूर था, बड़े बुद्धिमान थे, मंत्री थे, कृष्ण के सखा थे, ज्ञानी थे, परंतु ऐसा प्रेम तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। देख देख के उनका प्रेम मुग्ध होने लगे। अब आगे का प्रसंग आपको नारायण कल प्रातः काल सुनावेंगे। ओम शांति। अब आरती होगी। समय तो ठीक है।